राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्यानी व्यास। चलिए फटाफट अंदाज में राजस्थान एक्सप्रेस में खबरों की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी के भीलवाड़ा दौरे से पहले राजस्थान सरकार ने बड़ा दांव खेला है। सरकार ने देवनारायण जयंती पर अवकाश घोषित किया है। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगिंदर अवाना ने सरकार के फैसले पर आभार जताया है। 24 जनवरी को मुख्यमंत्री से इसकी मांग की गई थी। नेताओं में बयानबाजी पर कांग्रेस प्रभारी ने फिर से नसीहत दी है। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि नेता किसी भी गलत बयानबाजी से बचे, जो काम करेगा उसको ही लीडर बनाएंगे। जयपुर पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। माना जा रहा है कि सांसद मीणा आज जांच के बिंदु सौंप सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जालौर जिले के भीमनाल पहुंचे। वहां उन्होंने नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन किए और उनके बाद उन्होंने आयोजित धार्मिक जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम योगी ने ऐतिहासिक भगवान वाराह श्याम मंदिर में भी दर्शन किए। उदयपुर वाटी के टोंक छिलरी के बुजुर्ग के लापता होने का मामले में एसपी की समझाइश के बाद सैनी समाज के लोग मान गए हैं। सैनी समाज का धरना आश्वासन के बाद समाप्त हो गया है। सीआईडी जयपुर की टीम की सूचना पर जीआरपी चौकी पुलिस धौलपुर ने 2 युवकों को 30 किलो 600 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। तलाशी में दोनों युवकों के पास से गांजे मिलने के बाद उन्हें एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया है। कोचिंग नगरी में चाकूबाजी, फायरिंग और लूट की वारदातें बढ़ती जा रही है। शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आज भाजपा नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और रैली निकालकर प्रदर्शन किया। दौसा के श्री संत सुंदरदास राजकीय कन्या महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने छात्र संघ कार्यालय का फीता काटा। टोंक में पिछले दिनों मामूली कहासुनी के बाद पीट कर हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में ग्रामीण ट्रैक्टरों में सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और मृतक के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा देने की मांग की। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में दूसरे दिन हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत शहर के कई इलाकों से पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान मंत्री ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस का मिशन 156 भी मुकम्मल होगा। पदयात्रा के दौरान पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया। जयपुर कमिश्नरेट में नॉर्थ जिले की पुलिस अब इन गुमिन मोबाइल को तलाश कर वास्तविक मालिक तक पहुंचाने की मुहिम चला रही है। पुलिस ने 2 साल में दर्ज मोबाइल गुमशुदगी प्रकरणों की जांच फिर से शुरू की। 55 मोबाइल फोन तलाश कर उनके मालिकों को लौटाए गए। स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश की सभी नगर पालिका, नगर परिषदों और नगर निगमों को आदेश जारी किया है। इसमें सभी निकायों को अपना अपना बजट पास करके सरकार को 15 फरवरी तक भिजवाने के लिए कहा गया है। आम आदमी पार्टी के राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में बिना किसी भी राजनीतिक गठबंधन के अपने दम पर 200 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। वहीं जनाधार मजबूत बनाने के लिए आज आम आदमी पार्टी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले बाइक सवार दंपति को धौलपुर में सदर थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक पर सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया। श्रीगंगानगर के गांव समेजा कोठी में किराना की दुकान में आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान में आग लगने की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। डूंगरपुर जिले के गड़ामालजी गांव में एक ऑटो बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में ऑटो चालक की मौत हो गई। वहीं ऑटो में सवार उसके बहन और चचेरे भाई घायल हो गए। धौलपुर में पॉक्सो एक्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें 3-3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है। कोटा में रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए 12 जिले के ग्राम पंचायत करना हेड़ा की सरपंच निर्मला मेघवाल
और उसके दलाल पति को कोर्ट ने पेश किया और कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 9 फरवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए हैं। झालावाड़ जिले के सादला गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों की कमी के चलते स्कूल में छात्रों ने प्रदर्शन किया और क्षेत्र के मनोहर थाना हरनावदा मार्ग पर जाम लगा दिया। रेनवाल कस्बे में बिना प्रशासनिक स्वीकृति के कांग्रेस नेताओं द्वारा कॉलेज की भूमि का पूजन और शिलान्यास करने का मामला गर्माता जा रहा है। मामले को लेकर भाजपाई ने विरोध जताया है। प्रतापगढ़ कलेक्टर ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर शीतलहर से हुए फसल खराबे को जायजा लेकर कृषकों से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने एक बुजुर्ग दिव्यांग की पेंशन आदि की जांच कर आवश्यक निर्देश दिए। बीकानेर के शिक्षा निदेशालय में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने नवनिर्मित डिजिटल स्टूडियो का लोकार्पण किया। शिक्षा मंत्री ने स्टूडियो से ऑनलाइन अपना संबोधन भी रिकॉर्ड किया। उन्होंने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचार किए गए हैं। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने संसदीय क्षेत्र के मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में सांसद कोष द्वारा स्वीकृत राशि निर्मित विभिन्न भवनों का उद्घाटन किया। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार ने हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत श्रेष्ठ काम करने वाले चिकित्सा संस्थानों को सम्मानित किया गया। जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित समारोह में सर्वाधिक पंजीयन वाले संस्थानों को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी देकर नवाजा गया। बूंदी में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी तेज कंवर ने विकास नगर स्थित बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण कर बच्चों से बातचीत की और उनका शैक्षिक स्तर परखा। बूंदी विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के चित्तौड़ रोड स्थित कार्यालय में केंद्र सरकार से प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया गया और लंबित समस्याओं को त्वरित निस्तारण हेतु अंकित किया गया। तारानगर तहसील के आनंद सिंहपुरा गांव में विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ हुआ। विधायक नरेंद्र बुडानिया, प्रधान संजय कसवा, पालिका अध्यक्ष प्रियंका ने आनंद सिंहपुरा से ढाणी आशा गांव तक यात्रा की। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रतापगढ़ जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के कर्मचारियों की एनपीएस मद की जमा राशि का भुगतान करने की मांग को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। श्रीगंगानगर जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी का आयोजन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर ने कहा कि इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी से विद्यार्थियों को भविष्य के वैज्ञानिक की प्रेरणा मिलती है और उनका बहुमुखी विकास होता है। बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ जोधपुर पहुंचे, जहां से वो जैसलमेर की होने वाली फिल्म शूटिंग के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट से बाहर आने के साथ ही उनके चाहने वालों ने उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त डूंगरराम गेदर 28 और 29 जनवरी को श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ आएंगे, जहां वो विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। सिरोही के गोयली कस्बे में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव रिदम मनाया गया। समारोह में स्कूल प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों से कहा कि शिक्षा से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। कोटा शहर में एक अनोखी शादी हुई, जिसमें महिला सशक्तिकरण की मिसाल अलग ही अंदाज में पेश की गई। यहां दुल्हन घोड़ी पर सवार होकर आई और फेरे लेते समय दूल्हे ने बकायदा दुल्हन को गोद में उठाया और बाद में अग्नि के साथ फेरे लिए। राष्ट्रपति भवन में एट होम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह एल सीसी मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी, स्पीकर ओम बिरला भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। पीएम मोदी के 28 जनवरी को भीलवाड़ा दौरे की तैयारियां पूरी हैं। मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले, पीएम का दौरा पूरी तरह धार्मिक है, इसे सियासी चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। जयपुर में मैं एमडी इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स फर्म पर जेडीए ने शिकंजा कसा और डीबार किया, क्योंकि फर्म सिविल लाइंस आरओबी का काम कर रही थी और काम में लापरवाही और काम करने में असमर्थता जताने पर कार्रवाई की गई। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सोनिया गांधी के नाम से चादर पेश की गई। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी लेकर आए चादर, जहां पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी दरगाह पहुंचे।
जयपुर के महारानी कॉलेज में हुए हुड़दंग का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। महारानी कॉलेज के छात्र संघ पदाधिकारियों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। चूरू के तारानगर तहसील के साहवा थाना अंतर्गत गांव भाड़ंग में पति ने पत्नी से मामूली कहासुनी के बाद अपनी ही पत्नी की मौत को घाट उतार दिया। मृतका विमला का शव उसी के घर में चारपाई पर लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। बारातियों से भरी एक बोलेरो करौली सरमथुरा मार्ग स्थित NH 23 पर बथुआ खो के पास हाइड्रा क्रेन से टकरा गई, जिसमें बोलेरो सवार 9 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए करौली हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें जयपुर रेफर किया गया। उदयपुर के भूपालपुरा थाना इलाके में चोरों ने करीब 12 तोला सोना, 2.5 किलो चांदी के जेवर और करीब 2 लाख नकद पर हाथ साफ किया। चोरी की यह घटना मकान के सामने लगे CCTV कैमरा में कैद हुई है। सीकर की धोद थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जिंदा कारतूस और तलवारें भी बरामद की है। दोनों बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने के लिए फिराक में थे। अजमेर में 2 बैंकों के ATM से 38,50,000 रुपए की लूट का मामला सामने आया है। लूट की वारदात अरैन और रूपनगढ़ में हुई है। जानकारी के मुताबिक SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM से 38,50,000 रुपए की लूट हुई है। बदमाश जंजीरों से बांधकर दोनों ATM को उखाड़ ले गए। गणतंत्र दिवस के मौके पर शराब के ठेकों का ड्राई डे होने के बावजूद शहर में अवैध शराब बेचने की सूचनाएं आबकारी विभाग को मिली। आबकारी विभाग टीम ने छापे के दौरान कुल 425 अवैध शराब के पवे जब्त किए और एक शराब तस्कर को शराब बेचते पकड़ा। सुजानगढ़ के सालासर रोड स्थित करीब 15 साल पहले निर्मित वीरान पड़े बस स्टैंड भवन के अच्छे दिन आने वाले हैं। विधायक मनोज मेघवाल ने उपखंड कार्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक ली है। बैठक में विधायक ने बस स्टैंड को शिफ्ट करने की बात कही। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड मुख्यालय पर किला परिसर स्थित सीनियर सेकेंडरी स्तर स्कूल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत संभागियों की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बूंदी जिला चिकित्सालय में प्रसव पीड़ा के दौरान एक गर्भवती महिला को ब्लड देकर मानव सेवा समिति के राकेश खटीक ने जान बचाई। गर्भवती महिला को ऑपरेशन से डिलीवरी के लिए 1 यूनिट B नेगेटिव ब्लड की सख्त जरूरत थी। उदयपुर में चलती बाइक से गिरने के बाद एक महिला की मौत हो गई। मार्केट से खरीदारी करने जा रही महिला बाइक से गिर गई। महिला को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। करौली में राजकीय महाविद्यालय मासलपुर में छात्र संघ कार्यालय का करौली विधायक लाखन सिंह मीणा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। विधायक ने छात्र संघ कार्यकारिणी को पद, गोपनीयता और कर्तव्य निर्वहन की शपथ दिलाई। श्रीगंगानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि और प्रभारी के रूप में श्रीगंगानगर क्षेत्रीय सांसद निहाल चंद मेघवाल ने शिरकत की। देश के विद्यार्थियों को परीक्षा तनाव से मुक्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसको लेकर उदयपुर में भी मोहनलाल सुखाड़िया रंगमंच पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज परीक्षा पे चर्चा की गई। झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ने भी विद्यार्थियों के साथ इस चर्चा में हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री को सुनने के बाद विद्यार्थियों को मोटिवेट किया। राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से सांभर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। फरवरी के तीसरे सप्ताह में होगा आयोजन। 3 दिवसीय इस फेस्टिवल में पर्यटकों को राजस्थान की कला और संस्कृति से रूबरू करवाया जाएगा। सुजानगढ़ ADM कार्यालय पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और चोरियों के खुलासे करने की मांग की। ज्ञापन में जल्द से जल्द चोरियों का खुलासा करने की मांग की गई। चूरू के कोतवाली थाना क्षेत्र के एक 17 वर्षीय कॉलेज छात्र का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने के मामला सामने आया है। आरोपी ने 9 महीने तक नाबालिग छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाया, जिसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शीतलहर और पाले के कारण खराब हुई फसलों की सही गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर पूर्व सांसद संतोष अहलावत के नेतृत्व में भाजपा ने प्रदर्शन किया। जयपुर में राजस्थान आयुष चिकित्सक महासंघ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर 31 जनवरी को विधानसभा पर प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्र के समान वेतन नाम और भत्ते दिलवाकर वेतन विसंगति को दूर करने की मांग की जाएगी।
चित्तौड़गढ़ में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शित करते हुए सांस्कृतिक कार्य बहिष्कार कर संविदा कैडर में शामिल करने की मांग की गई। उदयपुर में श्री विश्वकर्मा मेवाड़ा सुथार समाज का 12वां सामूहिक विवाह महाकाल मंदिर परिसर में आयोजित हुआ। महिला अध्यक्ष मनीषा सुथार ने बताया कि समाज के सामूहिक विवाह को संभाग भर में हजारों सुथार समाज के लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। अजमेर में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में पीसीसी चीफ प्रदेश प्रभारी पहुंचे। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा ने बैठक में शामिल हुए। बैठक में केवल अजमेर संभाग के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के नेताओं को एक और जहां नसीहत देते फिर रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेता डॉक्टर समरजीत सिंह ने खुले मंच पर कहा कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं। उन्होंने ये बात पुखराज पाराशर मंत्री सुखाराम बिश्नोई के सामने बात कही। दौसा के राऊ मावी में स्कूलों के शिक्षकों की कमी को लेकर लोगों ने स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया और जमकर नारेबाजी की। परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं और शिक्षकों की कमी की वजह से बच्चों का कोर्स पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे और ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। दौसा के अलावा बीकानेर के महाजन में भी स्कूलों में तालाबंदी जारी है। शिक्षकों का तबादला होने से नाराज छात्रों ने स्कूल की तालाबंदी कर दी और स्कूल के सामने धरने पर बैठ गए। मामला शेरपुरा के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का है। सीएम अशोक गहलोत आज अजमेर दौरे का रद्द हो गया है। इससे पहले जानकारी सामने आई थी कि सीएम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। थार के रेगिस्तान में 2 सप्ताह से जारी भारत और मिस्र की सेनाओं के विशेष बल का विशेष सैन्य अभ्यास साइक्लोन ई का शुक्रवार को समापन हो गया। दोनों देशों समाप्त होने वाले इस विशेष सैन्य ऑपरेशन समापन में मिस्र के राष्ट्रपति के आने की संभावना है। डूंगरपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ऑनलाइन ठगी का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सवाई माधोपुर में घने कोहरे और शीतलहर की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी शून्य हो गई है। विजिबिलिटी घटने से वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। राज्यपाल कलराज मिश्र शुक्रवार को सिद्धपीठ मेहंदीपुर बालाजी धाम के दौरे पर पहुंचे। यहां उनका बालाजी महाराज के दर्शन करने का कार्यक्रम है। दर्शन के बाद राज्यपाल बालाजी में आयोजित कथा में भाग लेंगे। दौसा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में गैंगरेप की वारदात सामने आई है। गुरुवार रात करीब 9 बजे 2 आरोपियों ने 20 साल की लड़की को अगवा कर गाड़ी में ही गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। दोनों आरोपी गांव के ही बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में शनिवार से एक बार फिर मौसम बदलने के आसार है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के ऊपरी एक प्रेरित परिसंचरण तंत्र बनने की प्रबल संभावना है। इसके असर से 28 जनवरी से ही राज्य के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। राजसमंद जिले के आमेठ थाना क्षेत्र में कल दोपहर को आभूषण लूटने के बाद वृद्धा की हत्या के 24 घंटे बाद परिजनों ने पुलिस के आश्वासन के बाद शव उठा लिया। पुलिस ने 3 दिन में हत्यारों को पकड़ने का आश्वासन दिया है। चूरू जिले के चनाड़ा बड़ा गांव में एक व्यक्ति से 1,16,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी करने का मामला सामने आया है। व्यक्ति की रिपोर्ट पर चूरू के पुलिस लाइन गेट के पास स्थित साइबर थाने में मामला दर्ज कराया गया। चूरू के रतननगर थाना अंतर्गत गांव जासासर में 30 वर्षीय युवक ने अपनी ही पत्नी और बच्चों पर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव करने आए छोटे भाई और जीजा घायल हो गए। राजसमंद भीलवाड़ा बॉर्डर पर स्थित सातलियास के सांवरिया सेठ मंदिर पर शुक्रवार को 151 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित हुआ। सांवरिया सेठ मंदिर परिसर पर दरीबा के भामाशाह रतनलाल अहीर द्वारा सर्व समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। झुंझुनू के चिड़ावा क्षेत्र में इन दिनों शादियों में दुल्हा दुल्हन और शादी में आने वाले मेहमानों और बारातियों की अनूठी शपथ दिलाई जा रही है, जो इन दिनों खासी ज्यादा चर्चे में है। श्रीगंगानगर में शादी समारोह में भाग लेकर पंजाब के अबोहर जा रहे कार आलमगढ़ चौक पर दुर्घटनाग्रस्त होकर टकरा गई। हादसे में कार सवार युवक की मौत हो गई, वहीं अन्य 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। उदयपुर के महाराणा प्रताप प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संगठक कृषि महाविद्यालय
खेरवाड़ा के छात्र छात्राओं के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर गुरुवार को कृषि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। जालौर में जल जीवन मिशन का काम अटक गया है। दरअसल जीवीपीआर कंपनी के ठेकेदारों का पिछले 18 दिनों से भुगतान रुका हुआ है, जिसकी वजह से काम बंद हो गया है। आरोप है कि कंपनी ने इनको भुगतान नहीं किया है। प्रदेश में लगातार पश्चिमी विभाग सक्रिय होने के कारण विक्षोभ सक्रिय होने के कारण तापमान में बदलाव तेजी से हो रहा है और लगातार खेतों पर मैदानों में पाला पड़ने से किसानों की फसलें पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। अब किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने के आसार जताए जा रहे हैं। श्रीगंगानगर में रात के तापमान में गिरावट होने की वजह से जहां गलन भरी ठंड का एहसास बढ़ गया है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में खड़ी फसलों पर बर्फ जमी दिखाई दी। फसलों के पत्तों और फलियों पर बर्फ जमी हुई दिखाई दी। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज जस्टिस संजय किशन कौल समेत सुप्रीम कोर्ट के 3 शीर्ष न्यायाधीश सांगानेर की खुली जेल का दौरा करेंगे। ये इस तरह का पहला उच्च स्तरीय दौरा होगा। कोटा में कल रात पठान मूवी शो के दौरान सिनेमा हॉल में हंगामा हो गया। सीटिंग के ज्यादा टिकट देने पर दर्शकों ने जमकर हंगामा किया और कैंटीन से लूटपाट भी की। सिरोही के रेवदर इलाके में अज्ञात कारणों से एक ऑटो पार्ट्स की दुकान पर आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आग की लपटें दुकान के बाहर साफ देखने को मिली थी। लोगों ने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी। बीकानेर के खाजूवाला में सर्दी का सितम जारी है और जिले में एक बार फिर से तापमान जमाव बिंदु पर पहुंचा हुआ है, जिसकी वजह से खेतों में खड़ी फसलों पर बर्फ जमी दिखाई दे रही है। कोटा की जवाहर नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की करीब 1.25 लाख रुपए की सिगरेट भी बरामद की गई। परमाणु नगरी पोखरण के पर्यटन व्यवसाय को पंख लगाने के उद्देश्य से इस बार भी मरु महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आगामी 2 फरवरी को पोखरण में होने वाले मरु महोत्सव को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं। सिरोही में पुलिस ने अवैध पिस्टल के साथ एक युवक को अरेस्ट किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी को गश्त के दौरान गिरफ्तार किया है। भरतपुर शहर की मथुरा गेट थाना पुलिस ने 22 वर्षीय युवती का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी युवक को और युवती को जयपुर के मानसरोवर से दस्तयाब किया है। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में कोटा में भी आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज हुआ। अभियान के तहत कांग्रेस कार्यालय से विशाल पदयात्रा निकाली गई। यात्रा में मंत्री शांति धारीवाल से मिलने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में एक वकील को सोशल मीडिया पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने से नाराज महिला ने उदयपुर वाटी कोर्ट परिसर में पहुंचकर वकील की धुनाई कर दी। सिरोही में 26 जनवरी के दिन ड्राई डे होने के बावजूद अनादरा चौराहे पर धड़ल्ले से शराब बिक रही थी। लोगों ने मामले की शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और